दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये अकबर बीरबल की सीरीज़ से ली गई है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, फ़नी स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है रनिंग लाइक आ डॉग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? रन का मतलब दौड़ना, और ये रन की फोर्थ फॉर्म है रनिंग। रनिंग लाइक ए डॉग मतलब कुत्ते की तरह दौड़ना। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। किंग अकबर लव्ड हिज सब्जेक्ट्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट का मतलब विषय होता है और सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा, और ये प्लूरल नाउन है सब्जेक्ट्स। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? किंग अकबर मतलब कि राजा अकबर लव्ड हिज सब्जेक्ट्स, राजा अकबर अपनी प्रजा को प्यार करते थे। वंस ही केम अक्रॉस कंप्लेंट्स ऑफ थेफ्ट एंड रॉबरी टेकिंग प्लेस इन हिज किंगडम। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और ये कम की सेकंड फॉर्म है केम। कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में पता चलना, किसी चीज़ के संपर्क में आना, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होना, और ये कम अक्रॉस की सेकंड फॉर्म है। क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, ही केम अक्रॉस मतलब कि उन्हें पता चला, या कह सकते हैं वो संपर्क में आए, उन्हें इस चीज़ के बारे में पता चला। कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स का मतलब होता है कंप्लेंट मतलब शिकायत, और ये प्लूरल नाउन है। केम अक्रॉस कंप्लेंट्स मतलब वह उन्हें शिकायतें मिली। ऑफ थेफ्ट मतलब चोरी की, एंड रॉबरी और लूट की, लूटमारी की। टेकिंग प्लेस मतलब कि जो हो रही हैं, जो घटित हो रही हैं। इन हिज किंगडम, हिज मतलब उसकी या उनकी, उनके राज्य में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस ही केम अक्रॉस कंप्लेंट्स ऑफ थेफ्ट एंड रॉबरी टेकिंग प्लेस इन हिज किंगडम मतलब एक बार उन्हें अपने राज्य में हो रही चोरी और जो लूट मार की जो वारदातें थीं और घटनाओं के हो रहे होने के बारे शिकायतों का पता चला। चलिए आगे देखिए। ही डिसाइडेड टू रोम अबाउट इन हिज कंट्री इन द डिसगाइज ऑफ आ कॉमन मैन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और इस वाक्य के अंदर दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। डिसाइड का मतलब होता है किसी चीज़ का निर्णय करना, फैसला करना, और सेकंड फॉर्म है ही डिसाइडेड। और दोस्तों उसके बाद यहाँ दूसरी वर्ब का प्रयोग किया गया है ROAM, रोम मतलब घूमना। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर दो वर्ब का आप प्रयोग करना चाहते हैं, तो जो उसके अंदर जो मेन प्रिंसिपल वर्ब है, जो उसकी मुख्य क्रिया है, उसे आपको पहले मेंशन करना है और टेंस के अकॉर्डिंगली उसकी फॉर्म का प्रयोग करना है। अब ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसलिए यहाँ पर जो इसकी मुख्य क्रिया है, जो प्राइमरी वर्ब है, उसके लिए सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। उसके बाद टू लगाना है, और टू के बाद हमेशा ही आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। टू के बाद जो सेकंड प्रिंसिपल वर्ब है वो आपको लगानी होती है। रोम मतलब घूमना। तो इसका क्या अर्थ निकला? ही डिसाइडेड टू रोम अबाउट इन हिज कंट्री मतलब कि उन्होंने फैसला किया, टू रोम अबाउट घूमने का, इन हिज कंट्री अपने देश में, इन द डिसगाइज, डिसगाइज का मतलब होता है भेष, भेष में, ऑफ ए कॉमन मैन एक सामान्य आदमी के वेश में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ही डिसाइडेड टू रोम अबाउट इन हिज कंट्री इन द डिसगाइज ऑफ ए कॉमन मैन, उन्होंने फैसला किया
अपने देश में घूमने का, इन द डिस्गाइज ऑफ ए कॉमन मैन, एक आम आदमी के वेश में। चलिए, तो दोस्तों यहाँ तक आपको कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि जो अकबर थे वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे, और जब एक बार उनको इस तरह की जो शिकायतें मिली और चोरी की और लूट मार की जो वारदातों की जो उन्हें शिकायतें मिली कि वो इस तरह की जो घटनाएं हैं उनके राज्य में हो रही हैं, उन्होंने फैसला किया कि वो देश में घूमेंगे एक आम आदमी के वेश में ताकि वो उन चीज़ों को पता लगा सकें। चलिए आगे देखिए। He asked बीरबल टू join him in his adventure। दोस्तों एडवेंचर एक नाउन है जिसका मतलब होता है रोमांच, और ये जो वर्ड है ही आस्क का मतलब पूछना होता है, उसके अलावा आस्क का मतलब किसी व्यक्ति को कोई काम करने को कहना भी होता है, और ये सेकंड फॉर्म है। ही आस्क्ड बीरबल, उन्होंने बीरबल से कहा, टू ज्वाइन शामिल होने के लिए, हिम अपने साथ, इन हिज एडवेंचर अपने इस रोमांच में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ही आस्क्ड बीरबल टू ज्वाइन हिम इन हिज एडवेंचर, उन्होंने बीरबल को अपने इस एडवेंचर में, अपने इस रोमांच में शामिल होने के लिए, सम्मिलित होने के लिए कहा। चलिए आगे देखिए। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, हालांकि his aim was to check the safety of his subjects during the night। क्या अर्थ हुआ? हाउएवर मतलब कि हालांकि, his aim was, दोस्तों aim का मतलब होता है लक्ष्य, उद्देश्य। his aim मतलब जो उनका उद्देश्य था, was to check वो था to check जांच करने का, the safety सुरक्षा की जांच करने का, of his subjects अपनी प्रजा की, ड्यूरिंग द नाइट मतलब रात्रि के दौरान, रात के दौरान। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि हाउएवर हिज एम वॉज टू चेक द सेफ्टी ऑफ हिज सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द नाइट, मतलब हालांकि जो उनका उद्देश्य था वो ये था कि वो जो उनकी प्रजा की जो सेफ्टी है, सुरक्षा है, उसकी जांच करने का उनका लक्ष्य था ड्यूरिंग द नाइट मतलब रात्रि के दौरान। चलिए, तो दोस्तों आपको ये बात भी समझ आ गई होगी कि वो आम आदमी के वेश में इसलिए घूमना चाहते थे ताकि वो अपनी प्रजा की सुरक्षा की जो जांच कर सकें, वो देख सकें कि रात्रि के दौरान जो उनकी प्रजा है उसकी सेफ्टी, जो उसकी सुरक्षा है वो कैसी होती है। चलिए आगे देखिए। बोथ ऑफ दैम वर ट्रैवलिंग फास्ट फ्रॉम वन लैंड टू अनदर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जब हम कोई भी किसी वाक्य में वॉज या वर के बाद फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इस तरह का वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर वॉज वर के साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना। बोथ ऑफ देम मतलब कि वो दोनों, वर ट्रैवलिंग वो दोनों यात्रा कर रहे थे, फास्ट बहुत जल्दी, फ्रॉम वन लैंड टू अनदर मतलब एक गली से या एक लैंड से, एक सड़क से दूसरी की तरफ वो जल्दी यात्रा कर रहे थे। इट वॉज ऑलमोस्ट मिडनाइट, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, इट वॉज ऑलमोस्ट मिडनाइट और लगभग आधी रात हो चुकी थी। पीपल वर फास्ट अस्लीप इन देयर रिस्पेक्टिव होम्स। रिस्पेक्टिव का मतलब होता है अपने अपने। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? पीपल वर फास्ट अस्लीप। फास्ट अस्लीप का मतलब होता है गहरी नींद में सोया हुआ होना। और दोस्तों ये जो वर्ड है आप इसे नोट कर सकते हैं। SLEEP स्लीप का मतलब सोना होता है या फिर उसका मतलब नींद भी होता है, लेकिन ये जो आप शब्द देख रहे हैं ASLEEP अस्लीप, आप इसको नोट कर सकते हैं। अस्लीप एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है सोया हुआ। तो यदि आप इसे वाक्य में प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इसको एडजेक्टिव की तरह प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आप ऐसा कोई वाक्य बनाते हैं जैसे कि वह सोया हुआ है, तो इसका आप आंसर क्या देंगे? ही इज़ अस्लीप। अस्लीप का मतलब होता है सोया हुआ। और आप इस चीज़ को अच्छे से नोट करें कि ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है, ये एक एडजेक्टिव है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? पीपल वर फास्ट अस्लीप मतलब जो लोग थे वो बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे। इन देयर रिस्पेक्टिव होम्स अपने अपने घरों में। हाउएवर मतलब कि हालांकि, दे kept a lamp near the entrance for the purpose of guarding their home। इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि हालांकि दे kept a lamp उन्होंने एक लैंप रखा हुआ था नियर द एंट्रेंस। एंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश द्वार। जो फॉर द पर्पस उनका जो प्रवेश द्वार था उन्होंने वहाँ पर लैंप रखा हुआ था। फॉर द पर्पस इस उद्देश्य से, ऑफ गार्डिंग सुरक्षा करने के लिए, देयर होम अब उनके घरों की, फ्रॉम
फ्रॉम ईविल स्पिरिट्स मतलब कि बुरी आत्माओं से। तो इस पूरी लाइन का अर्थ आपको समझ आ गया होगा कि हालांकि उन्होंने अपने घर के प्रवेश द्वार पर लैंप रखा हुआ था फॉर द पर्पज़ ऑफ गार्डिंग देयर होम फ्रॉम द ईविल स्पिरिट्स मतलब कि बुरी आत्माओं से अपने घर को बचाने के उद्देश्य से। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं। इस चित्र के अंदर की जो दो व्यक्ति हैं जिन्होंने वेश बदला हुआ है वो जांच कर रहे हैं रात्रि के दौरान, और ये घर है और यहाँ पर एक घर के प्रवेश द्वार पर एक दिया भी जल रहा है, लैंप भी है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अकबर फाउंड आ होम डिवॉइड ऑफ एनी लैम्प्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जैसा यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। FIND फाइंड का मतलब होता है पाना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है फाउंड। तो क्या मतलब हुआ? अकबर फाउंड आ होम मतलब कि अकबर को एक घर मिला डिवॉइड ऑफ एनी लैम्प्स। दोस्तों डिवॉइड को आप नोट कर सकते हैं। डिवॉइड का मतलब होता है रहित या फिर वंचित। डिवॉइड ऑफ एनी लैम्प्स मतलब बिना लैंप का बिना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अकबर फाउंड अ होम डिवॉइड ऑफ एनी लैम्प्स मतलब अकबर को एक घर मिला जो कि बिना किसी लैंप के था, मतलब वहाँ पर कोई भी लैंप कोई भी दिया वगैरह नहीं था। ही वॉन्टेड टू चेक वेदर द मेंबर्स वर अवेक और अस्लीप। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं, जैसा आपने इस वर्ड को नोट किया। अस्लीप एक एडजेक्टिव है, सोया हुआ इसका मतलब होता है। अवेक भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जागा हुआ। तो आप इन दोनों वर्ड्स को नोट कर लीजिए। अवेक मतलब सोया हुआ, अवेक मतलब जागा हुआ, और अस्लीप मतलब सोया हुआ, और ये दोनों जो शब्द हैं ये एडजेक्टिव हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही वॉन्टेड टू चेक मतलब वह इस बात की जांच करना चाहते थे वेदर की द मेंबर्स वर अवेक और स्लीप की, वो जो मतलब उस घर के जो सदस्य हैं कि क्या वो जगे हुए हैं या फिर सोए हुए हैं। चलिए आगे देखिए। ही नॉक्ड ऑन द डोर। नॉक का मतलब होता है दरवाजे को खटखटाना, दरवाजे पर दस्तक देना। ही नॉक्ड ऑन द डोर उन्होंने दरवाजे पर खटखटाया, उन्होंने दरवाजे को दस्तक दी। रिपीटेडली, रिपीटेडली दोस्तों एडवर्ब है जिसका मतलब होता है बार बार, और एडवर्ब का मतलब होता है इस तरह का शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ किसी वर्ड के माध्यम से किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन किया जाता है तो इस तरह का जो शब्द है वो एडवर्ब कहलाता है। और आप देखेंगे कि जो ज़्यादातर एडवर्ब हैं वो ly पे ख़त्म होते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही नॉक्ड ऑन द डोर रिपीटेडली मतलब उन्होंने बार बार दरवाजे पर दस्तक दी, या कह सकते हैं उन्होंने बार बार दरवाजे को खटखटाया। फाइनली आ मैन केम आउट विद आ स्पेयर इन हिज हैंड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? SPER स्पेयर का मतलब होता है भाला। फाइनली मतलब कि आखिर में या फिर अंततः अ मैन केम आउट मतलब एक आदमी बाहर आया विद अ स्पेयर इन हिज हैंड अपने हाथ में एक भाले को लेकर। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो दो व्यक्ति हैं, जैसा हमने कहानी के अंदर देखा कि वो जो अकबर थे वो उन्होंने देखा कि वहाँ कोई भी लैंप नहीं है, तो इस बात को वो जांच करना चाहते थे कि यहाँ पर जो घर के सदस्य हैं वो जगे हुए हैं, सोए हुए हैं। तो उन्होंने बार बार दरवाजे को खटखटाया, और जब उन्होंने बार बार दरवाजे को खटखटाया तो आखिर में एक जो आदमी था वो मतलब कि बाहर आया और उसके हाथ में भाला था। तो आप इस चित्र को देख सकते हैं कि जो ये व्यक्ति है ये भाले के साथ बाहर आ गया। चलिए आगे देखिए। अकबर बिगेन टू रन एंड बीरबल फॉलोड हिम क्विकली। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है। BEGIN बिगिन मतलब होता है शुरू करना किसी चीज़ को, और ये सेकंड फॉर्म है बिगेन। अकबर बिगेन टू रन अकबर ने भागना शुरू कर दिया। एंड बीरबल फॉलोड हिम क्विकली और जो बीरबल थे उन्होंने जल्दी से उनका पीछा किया। फॉलो का मतलब होता है किसी का पीछा करना। तो पूरा लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो अकबर थे उन्होंने भागना शुरू कर दिया और अकबर ने जल्दी से उनका पीछा किया। वाइल रनिंग, वाइल का मतलब था दौरान, वाइल रनिंग मतलब दौड़ने के दौरान। अकबर आस्क्ड बीरबल अकबर ने बीरबल से पूछा
हाउ एम आई रनिंग, क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है इस तरह के वाक्य जहाँ वाक्य की टेल पर रहा है, रही है जैसे शब्द आते हैं, तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वर्तमान में कोई क्रिया चल रही है। तो आप देखेंगे कि इस तरह के जो वाक्य होंगे उन वाक्यों की टेल पर रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आपको मिलेंगे। और जब हम किसी भी कोई भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर इज एम आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। और यदि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को पहले प्रयोग किया जाता है, फिर सब्जेक्ट और फोर्थ फॉर्म। और यदि वहाँ पर आप इंटरोगेटिव वर्ड का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसे सबसे पहले मेंशन किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। हाउ मतलब कैसे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वाइल रनिंग अकबर आस्क्ड बीरबल, मतलब दौड़ने के दौरान अकबर ने बीरबल से पूछा हाउ एम आई रनिंग। बीरबल मतलब कि बीरबल मैं कैसा दौड़ रहा हूँ। बीरबल रिप्लाइड, रिप्लाई मतलब जवाब देना। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया यू आर रनिंग वेरी फास्ट जस्ट लाइक अ डॉग, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब आप अफर्मेटिव का वाक्य बनाना चाहते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में तो सबसे पहले सब्जेक्ट को मेंशन किया जाता है, और अगर यू सब्जेक्ट हो तो यू के साथ आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। और वेरी फास्ट मतलब बहुत तेज़। यू आर रनिंग वेरी फास्ट जस्ट लाइक ए डॉग मतलब आप बहुत तेज़ दौड़ रहे हो, जस्ट लाइक ए डॉग ठीक एक कुत्ते की तरह। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यहाँ मैंने पूरी कोशिश की है आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की, और उसके अलावा जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसको सही से समझाने की। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आज की कहानी में आपने कोई नया वर्ड सीखा हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं, और कुछ कोई सुझाव हो तो वो भी आप बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।